यस्त्वविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाण्यवश्यानि दुष्टश्व इव सारथे। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का 5वां मंत्र है और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है यस्त्व विज्ञानवान भवति, अर्थात किंतु जो अविज्ञानी होता है, अयुक्तेन मनसा सदा, अर्थात सदा मन के साथ न जुड़ने से, तस्य इंद्रियाण्य वश्यानि, अर्थात उसकी इंद्रियां वश में नहीं होती, दुष्टश्व इव सारथे है, अर्थात दुष्ट जैसे सारथी। तो यहाँ पर अब यम नचिकेता से कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि अविज्ञानी है। तो यहाँ पे अविज्ञानी जो शब्द है उसको हमें ठीक से समझना चाहिए, परंतु पहले केवल इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि किंतु जो अविज्ञानी होता है वह सदा अपने मन के साथ में नहीं जुड़ता, और क्योंकि वह अपने मन से जुड़ा हुआ नहीं होता इसलिए उसकी इंद्रियां जो होती हैं वो उसके वश में नहीं होती। और ऐसा व्यक्ति वैसे ही हो जाता है जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि रथ में बैठा हो, उसका सारथी जो है वह ठीक प्रकार से रथ को चला ना रहा हो। तो यहाँ पे हमने जैसे बोला कि हमें अविज्ञानी शब्द का समझना होगा। तो अविज्ञानी क्या होता है? देखिए, विज्ञान जो शब्द है उसका जो अर्थ हम आज के समय लगाते हैं वो कहते हैं कि साइंस, कि आप जो है आप अन्वेषण कीजिए और उस अन्वेषण के द्वारा आप फिर निष्कर्ष निकालिए। तो ये जो विज्ञान शब्द है ये उस प्रकार से ठीक है, किंतु ये नेचुरल साइंसेस में हम बोलते हैं इसको, कि आप अपने चारों ओर इस संसार में जो हो रहा है उसको देखें और फिर उसके द्वारा आप निष्कर्ष निकालें। तो ये जो बात है इसको यदि हम केवल बाहरी संसार की बजाय यदि भीतरी संसार में भी ले आएँ तो हम फिर समझ सकते हैं कि विज्ञान से अर्थ क्या है। कि देखिए, एक तो है ज्ञान और एक है विज्ञान। ज्ञान अर्थात कि आप देखें साहब कि आपको पता चल जाए कि क्या है, और विज्ञान फिर है उस पर विमर्श अर्थात ज्ञान को समझना, उसको जानना, उसके द्वारा समझना उसको कि क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ये कहता है कि आत्मा अमर है, तो ये तो हो गया ज्ञान, किंतु केवल ये जान लेना कि आत्मा अमर है पर्याप्त नहीं है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, इससे क्या तात्पर्य निकाला जाए कि आत्मा अमर है। तो वो जो तात्पर्य निकालना है, ज्ञान को ठीक प्रकार से समझ लेना है, उसकी पूरे महत्व को समझ लेना है, वह होता है विज्ञान, विमर्श, ज्ञान के ऊपर विमर्श। तो यहाँ पे यम नचिकेता से कह रहे हैं कि वो जो अविज्ञानी है, अर्थात जो कि ज्ञान के बारे में विमर्श नहीं करता है, जो सोचता नहीं है, जो ये नहीं सोचता है कि अच्छा ये है तो ये क्यों है, कहाँ से हुआ, क्या कारण है, किस लिए हुआ, जो ये नहीं कर रहा है। तो जो व्यक्ति ऐसा है, अविज्ञानी है, जो अपने स्थिति के बारे में विश्लेषण नहीं करता है, जो समझने का प्रयास नहीं करता है कि मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, तो वो अविज्ञानी होता है। तो जो अविज्ञानी है, जो विमर्श ही नहीं करता है, जो कि सोचता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो वास्तव में अपने मन से साथ में जुड़ ही नहीं रहा है, वो मन का उपयोग ही नहीं कर रहा है। उसका बल जो है उसके मन का, वह अत्यंत क्षीण हो चुका है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित ही नहीं कर पाएगा, वो तो इंद्रियों में ही बहता चला जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा उसकी बुद्धि जो है वह विकसित ही नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि वह कुछ सोच ही नहीं रहा है, वो समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, वह ये प्रयास ही नहीं कर रहा है कि वह जान सके कि मेरे साथ में यदि कुछ उल्टा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यही होगा कि जो पहले के संस्कार पड़े हुए हैं बस वही चलते जाएंगे, आगे वही चलते जाएंगे। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो एक पशु वाला जीवन ही जिएगा, क्योंकि जैसे पशु होता है वो भी अविज्ञानी ही है, वो भी कुछ सोच नहीं सकता, विमर्श नहीं कर सकता, उसका विवेक जो है वह भी विकसित नहीं है। तो
फिर जो है ऐसा व्यक्ति पशु वाला जीवन नहीं जिएगा, उसका जीवन तो बस चलता चला जाएगा, जहाँ जाना है वहाँ चलता चला जाएगा बस। तो ऐसे में यही है कि ऐसा व्यक्ति जो उसकी बुद्धि वास्तव में विकसित ही नहीं हुई है कि वह विज्ञान कर सके, उसका मन पे कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये यहाँ पर बात है कि जो देखिए जैसे जीवन में आप ये देखिए कुछ लोगों के साथ में जो है सदा कुछ ना कुछ एक जैसा ही होता रहता है बार बार, कि कुछ ना कुछ उल्टा ही होता रहता है बार बार। तो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो देख पाता है कि इस साथ में उल्टा बार बार क्यों हो रहा है, परंतु जो जिस व्यक्ति के साथ में उल्टा हो रहा है वह नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वह अभी उतनी उतनी विकसित नहीं हो, समझ ही नहीं पाया है वास्तव में कि मेरे साथ में ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है। तो ये ही वास्तव में बात है कि सारथी जो है उसमें अभी वो कला विकसित ही नहीं हो पाई कि वह इंद्रियों को ठीक प्रकार से नियंत्रित कर पाए, कि जो दिशा है जीवन की वो दिशा उसे ठीक प्रकार से दे पाए। तो ये यदि हम समझ लें कि जो विवेक है या जो बुद्धि है उसका विकास महत्वपूर्ण है, ताकि वह मन को जो है नियंत्रित कर सके, जिससे कि इंद्रियों को नियंत्रित कर सके। तो इसलिए भीतर जो है ये विश्लेषण करने की क्षमता, जिज्ञासा, जानने की क्षमता, जानकर उसको समझने की क्षमता, उस पर मनन करने की क्षमता, तो जैसे कहते हैं चिंतन मनन निधि ध्यासन, तो वही कि वो मनन करना, जानना उसको, समझना उसको कि कोई घटना घटी तो क्यों घटी मेरे साथ में, बार बार मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। उस प्रकार के विज्ञान का उपयोग करने की क्षमता हमें हमारे भीतर विकसित करनी चाहिए, ताकि हम अपनी बुद्धि को विकसित कर सकें और विवेक को विकसित कर सकें, ताकि फिर जीवन को उचित दिशा दे सकें। तो वो यहाँ पर संदेश है यम का नचिकेता के लिए। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।